एक घर के अंदर सीमा रहती थी। उसे रात के अंदर छत से अजीब अजीब सी आवाज आया करती थी। वो इन आवाजों से अब तंग हो चुकी थी। तभी वो अपने माँ पिताजी को बुलाती है और उसके माँ पिताजी दोनों उसके पास आते हैं। अरे क्या हो गया सीमा, इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों लगा रही हो तुम? अरे पिताजी, मुझे डर लग रहा है। इस छत पर अजीब अजीब सी आवाज आती है। लगता है जैसे कि कोई भूत प्रेत हो जो कि ऊपर हल्ला गुल्ला मचा रहे हो। आप ऊपर जाकर देखकर आइए, वरना मैं तो नहीं सोने वाली इस कमरे में। अरे सीमा तुम डरो मत, मैं अभी ऊपर जाकर देख कर आता हूँ कि छत पर क्या है। फिर सीमा के पिताजी माखनलाल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हें छत पर कोई नहीं दिखता। अरे यहाँ पर तो कोई भूत पिशाच नहीं है। मुझे लगता है कि सीमा ने कोई बुरा सपना देखा होगा और उसे छत से आवाजें आने लगी होगी। मैं अभी उसे नीचे जाकर समझाता हूँ कि यह सब तुम्हारा भ्रम है। फिर वहाँ से माखनलाल सीधा अपनी बेटी के पास जाता है और उसे समझाता है। अरे बेटी सीमा, लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। मैं ऊपर जाकर आया लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। तुमने आजकल फोन चलाना कुछ ज्यादा ही चालू कर दिया है और इसीलिए तुम्हें भूत पिशाच के सपने आते हैं और तुम हमें जगाती हो। हाँ पापा, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो रोजाना ही ऐसी आवाज सुनाई देती है। खैर, आप जाइए और सो जाइए। अगर और आवाजें आएंगी तो मैं आपको तंग नहीं करूँगी। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही आवाजें फिर से आना चालू हो जाती है और यह आवाज सिर्फ सीमा को ही सुनाई देती है। अरे, यह आवाजें तो फिर से आना चालू हो गई। लगता है यह मेरा भ्रम नहीं बल्कि सच है। मैं अभी ऊपर जाकर देख कर आती हूँ कि ऊपर कौन है, फिर मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। उसके बाद सीमा छत की ओर जाती है और जैसे ही छत पर जाती है तो देखती है वहाँ पर एक चुड़ैल है। अरे बाप रे, ऊपर तो चुड़ैल है। अब मैं क्या करूँ? अब तो मेरी आवाज नीचे तक भी नहीं जाएगी। मम्मी पापा को आवाज भी नहीं लगा सकती। अरे लड़की, तू यहाँ से भागना तो भूल जा, अब तू मरेगी। और फिर वो चुड़ैल चाकू मारती है और सीमा की मौत वहीं पर हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब सीमा के ना मिलने के बाद उसके पापा छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि सीमा वहाँ पर मरी पड़ी है और दुखी होते हैं। अरे मेरी बेटी तो यहाँ पर मरी पड़ी है। लगता है कि यहाँ पर सच में ही कोई भूत प्रेत या चुड़ैल है और वह आवाजें उन्हीं की थी जिन्होंने मेरी बेटी को अपनी तरफ खींचा और फिर मार डाला। अब मुझे किसी तांत्रिक जी के पास जाना चाहिए, वरना हम यहाँ पर सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। जल्दी जाता हूँ वरना शाम हो जाएगी। फिर सीमा के पापा तांत्रिक जी को ढूंढने के लिए जंगलों के अंदर जाते हैं और उन्हें तांत्रिक जीव मिल भी जाते हैं। फिर वो अपने साथ घटी पूरी घटना बता देते हैं और फिर उसे घटना को सुनने के बाद तांत्रिक जी भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दोनों माखनलाल के घर पर आ जाते हैं। अरे चुड़ैल, क्या इस बच्ची पर वार किया तूने? हिम्मत है तो हमारे सामने आ, फिर तुझे बताऊंगा कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है। फिर वो चुड़ैल वहाँ पर प्रकट होती है। अरे तांत्रिक, मैं चुड़ैल हूँ। तेरे जैसे 10 तांत्रिकों को मैं ऐसे ही जलाकर राख कर देती हूँ। तू क्या मेरे सामने टिकेगा? अच्छा ऐसी बात है, अभी रुक, तुझे कैसे मैं जला कर राख करता हूँ तू खुद देखना। फिर तांत्रिक मंत्र पड़ता है और वो चुड़ैल जलने लगती है और वो चुड़ैल चिल्लाते हुए जलकर राख में तब्दील हो जाती है। एक छोटे से घर के अंदर लखन रहता था। एक दिन उसके पास उसका दोस्त संजय आता है। और भाई संजय, क्या हुआ? कैसे आना हुआ आज मेरे घर तुम्हारा? भाई तुझे 10 दिन हो गए हैं और तू मुझसे नहीं मिला। ऐसा कौन से घर में जाकर घुस गया भाई तू? भाई तू पुराना संजय ही है या कोई और है? अरे भाई लखन, तुम्हें तो पता है यार, मेरे पिताजी एक किसान है और उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई मेरे साथ खेत में चलो, तो मैं उनके साथ खेत में काम पर जाता था, इसीलिए 10 दिन नहीं आ पाया। अच्छा अच्छा भाई ठीक है, अब मुझे गवाही देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे यार आज सुबह काफी हल्ला मच रहा था गांव के अंदर, क्या हो गया गांव के अंदर? अरे भाई तुझे गांव का नहीं पता कि गांव के अंदर क्या हो गया? हमारे गांव का एक बच्चा उस जंगल की ओर गया था जहां पर वो सिरकटी चुड़ैल रहती है और उस सिरकटी चुड़ैल ने हमारे गांव के बच्चे को मार दिया और वो बच्चा किसी और का नहीं, हमारे रामसर काका का ही था। क्या भाई, उस चुड़ैल ने हमारे रामसर काका के बेटे को मारा? चलो आज हम चलते हैं उस जंगल के अंदर और आज उस चुड़ैल का अंत करवा कर रहेंगे हम। अरे हाँ भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले हम चलते हैं रामसर काका के पास और उनसे पूछकर ही जाएंगे हम उस जंगल के अंदर। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलते हैं। फिर संजय और लखन रामसर काका के घर की ओर निकलते हैं। रामसर काका मचिया पर बैठे थे, तभी वह दोनों उनके पास जाते हैं। अरे रामसर काका, मैंने अभी अभी सुना कि आपके बेटे को उस जंगल में रहने वाले भटकते हुए चुड़ैल के सर ने मार दिया। मुझे ये सुनकर काफी दुख हुआ। अब बेटा इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें तो अब भगवान ही मालिक है हमारा। उनको मेरा बेटा उठाना था तो उन्होंने उठा लिया।
अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं काका जी, आप चिंता मत लीजिए। हम दोनों आज आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं। हम उस जंगल के अंदर जाएंगे और आपके बेटे का बदला लेंगे। संजय और लखन, तुम मेरे बेटे का बदला ले रहे हो। अगर इसमें तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाँ रामसर काका, आपकी मदद तो चाहिए हमें, क्योंकि हम वहाँ पर जाएंगे तो पूरा भरोसा नहीं है कि वो चुड़ैल हमें छोड़ दे। और बस भगवान न चाहे कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, लेकिन अगर गलती से भी बुरा हुआ तो हमें भागकर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप हमारे गांव के बबूल के पास तांत्रिक जी को लेकर आ जाना और वहीं पर रहना, ताकि कुछ भी अनहोनी होती है तो मैं भागकर वहां पर आ जाऊंगा या फिर हम दोनों ही भागकर वहां पर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। आज रात को तुम दोनों जाना और मैं तांत्रिक जी को लेकर बबूल के पेड़ के पास आ जाऊंगा। अब तुम मेरी चिंता मत लो, मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगा, लेकिन तुम भी अपना ध्यान रखना और उस चुड़ैल को लेकर बबूल के पेड़ के पास आ जाना। चलो चाचा जी, अब हम दोनों चलते हैं, फिर रात को ही मिलेंगे हम। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और वहाँ बैठकर गप्पे लड़ाने लगते हैं। फिर रात का समय आता है। वह दोनों तैयार थे और उस बबुल के पेड़ के पास से वो जंगल की ओर जाते हैं। वो जंगल के बीचों बीच पहुँच जाते हैं। अरे भाई, इस जंगल में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा और मुझे वो सिरकटी चुड़ैल भी नहीं दिखाई दी। मुझे तो लगता है रामसर काका के बेटे को किसी जानवर ने मार दिया होगा और लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि चुड़ैल है। हाँ भाई, लग तो मुझे भी यही रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई चुड़ैल तो दिखाई नहीं दे रही। फिर जैसे ही वो घर जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने वो सिर कटी चुड़ैल का भटकता हुआ सिर है। लो भाई, हमने चुड़ैल को याद किया था और चुड़ैल हमारे सामने आ भी गई है। अब मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से भाग पाएंगे। तो भाई संजय, अब हम लोग करें क्या? ये चुड़ैल तो हमें भागने देगी नहीं। चलो पीछे मुड़ो, देखते हैं एक बार भागकर ये चुड़ैल हमारा पीछा करती है या फिर नहीं। अरे तू तो बहुत ज्यादा बोलता है। अभी रुक, तुझे जलाकर राख करती हूँ। तू मुझसे बचकर भागने की बातें कर रहा है। उसके बाद वो चुड़ैल अपनी शक्ति से लखन को मार देती है और ये देखकर संजय वहाँ से जितना तेज हो सके उतनी तेज उस जंगल से भागा और चुड़ैल भी उसका पीछा कर रही थी। वो बबुल के पेड़ के पास पहुँचा और तांत्रिक जी के पीछे छुप गया। क्या रे चुड़ैल, एक तो तूने रामसर के बेटे को मारा, ऊपर से इसके दोस्त को भी मार दिया तूने। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें एक जाल में फंसाया गया है। तुमने रामसर के बेटे को मारा था, अब उसका बदला लेंगे हम लोग। अरे अच्छा, तुम अब मुझे मारोगे? तुम तो मामूली इंसान हो, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैंने इसके बेटे और उसके दोस्त दोनों को मार दिया। अब तू किस खेत की मूली है, तुझे भी मार दूंगी। अच्छा चुड़ैल, तू भी मुझे मामूली इंसान मान रही है? अभी देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे ठीक है तांत्रिक, तुझे जो करना है कर ले। मैं तुझसे नहीं डरती और अगर तू कुछ नहीं कर पाया तो मुझे देखना फिर। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी। अभी जलाकर राख करता हूँ तुझे। फिर तांत्रिक जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और वो चुड़ैल जलने लगती है। वो काफी देर तक चिल्लाती है और फिर जलकर राख में बदल जाती है और उस चुड़ैल का अंत वहीं पर हो जाता है।